दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइबर टेक में। यह हमारी नेटवर्किंग कोर्स की 6th वीडियो है और इस वीडियो में हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। तो ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं दिखा है तो जाके इसके पहले पिछले वाले वीडियो को देख लेना और उसके बाद इस पर आना। तो ठीक है, एक धमाकेदार इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में। कितने तरह के नेटवर्किंग डिवाइस हमारे सब होते हैं, क्या क्या होता है, और मैं आपको ब्रीफली सारे डिवाइस के बारे में बताऊंगा। मतलब क्या क्या डिवाइस होते हैं और ये सब डिवाइस कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग डिवाइस। टू कनेक्ट LAN connecting devices are needed and various connecting devices such as bridge, switch, router, hub, repeater। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, एक LAN को कनेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइस की जरूरत पड़ती है। नेटवर्किंग डिवाइस के बिना हमारा LAN नहीं बन सकता। उसमें आपका स्विच, राउटर, हब, रिपीटर ये सब होता है। ब्रिज अब आजकल यूज नहीं होता, वो बहुत साल पहले यूज हो रहा था। तो ठीक है, इसमें सब ये डिवाइस आते हैं। आपका स्विच हो गया, राउटर हो गया, हब हो गया, आपका रिपीटर हो गया, ये सारे डिवाइस आपके यूज होते हैं एक लैन को बनाने में। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस। ये जो मैं लिस्ट आपको दे रहा हूँ ये करंट लिस्ट है, मतलब आजकल के वर्ल्ड में जो डिवाइस यूज हो रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं हिस्ट्री के डिवाइस के बारे में नहीं बताऊंगा। जैसे कि आपका ब्रिज, वो एक एग्जांपल था जिसको मैंने काट दिया, वो वाला ब्रिज। जैसे मैं आपको पास्ट के डिवाइस के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। मैं करंटली जो डिवाइस यूज हो रहे हैं, मतलब जैसे कि आपका हब हो गया, हब का यूज थोड़ा कम हो गया है, आजकल कोई यूज नहीं करता, लेकिन ये 10-20 साल पहले से यूज हो रहा है और होता आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हब का कहीं ना कहीं आपको यूज देखने को मिल जाएगा जो पुराने लैन बने होंगे। ठीक है, तो हमारे नेटवर्किंग डिवाइस क्या क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तो आपका NIC कार्ड हो गया, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फिर मॉडेम, राउटर, हब, स्विच, रिपीटर। अब एक के बाद एक इन सारे टॉपिक के बारे में चलिए ब्रीफली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला आपका आता है NIC और नेटवर्क कार्ड, जो कि आपके कंप्यूटर में भी लगा होगा। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में आपका ये इंटीग्रेटेड आता है। आपका जो NIC कार्ड है, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वो आपका मदरबोर्ड में इंटीग्रेटेड आता है। नहीं तो आपका ये PCI स्लॉट में लग जाएगा, PCI स्लॉट में लग जाएगा, जहां पर आपका ग्राफिक्स कार्ड लगता है। ठीक है, अब देखते हो, देखो, स्टैंड पर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर मैंने आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। नेटवर्क से आता है N, इंटरफेस से आपका आता है I और कंट्रोलर से आता है C। NIC का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। कुछ कुछ लोग इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जैसे कि मैंने कहा था, ज्यादातर इसका फुल फॉर्म हमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दिखने को मिलता है, लेकिन नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी बिल्कुल 100% करेक्ट है। NIC used to connect the Ethernet cable with the PC। NIC को हम निक कार्ड भी कहते हैं। NIC को हम आपका निक कार्ड भी कहते हैं। आपका जो निक कार्ड है, वो निक कार्ड आपको किस लिए यूज होता है? निक कार्ड आपका यूज होता है RJ45 कनेक्टर को पीसी से कनेक्ट करने के लिए। आपके पीसी से RJ45 कनेक्टर को कनेक्ट करने के लिए NIC कार्ड आपका यूज होता है। NIC कार्ड का यही यूज है।
आपके पीसी को एक नेटवर्क से कनेक्ट करना है। नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट करेंगे तो आपका RJ45 केबल का यूज होगा, और जो RJ45 केबल का कनेक्टर होता है वो आके यहाँ पर फिक्स हो जाता है। इससे ही बना यूज करने के लिए आपके पीसी में आपका NIC कार्ड यूज होता है। फिर क्या, इट इज ए कार्ड विच हैव मैक एड्रेस रिटर्न एट। इसके अंदर आपका मैक एड्रेस होता है। ये जो रोम चिप है, इस रोम चिप में आपका मैक एड्रेस इनबिल्ट आता है। इनबिल्ट आता है मतलब वो अंदर ही बॉर्न होके आता है। वो आपका मैक एड्रेस एक बॉर्न एड्रेस होता है, बॉर्न एड्रेस, जो कि पहले से ही बॉर्न होके आता है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने, आपने अगर किसी भी तरह से चेंज कर लिया तो आप उसे लॉजिकली चेंज कर देंगे। आपको अगर इसे चेंज करना है तो आपका रोम चिप को निकाल के दूसरा रोम चिप लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका मैक एड्रेस चेंज होगा। और आपका मैक एड्रेस इसके अंदर ही लिख कर आता है। अब देखो NIC के पार्ट क्या क्या है। मेटल एक्सपेंशन कार्ड। मेटल एक्सपेंशन कार्ड मतलब इसमें जो ये मेटल का कार्ड लगा है, ये जो वाला कार्ड, ये जो मेटल है, इससे हम, ये जो मेटल के चीज आप देख रहे हैं, ये जो चीज, इससे ही हम कहते हैं मेटल एक्सपेंशन कार्ड। जिसको मैंने अब ढक दिया है, उससे ही हम कहते हैं मेटल एक्सपेंशन कार्ड। और क्या, बूट रोम चिप। बूट रोम चिप, ये जो डिवाइस है इसे ही हम बूट रोम चिप कहते हैं। मैंने आपको जो बताया था, इस डिवाइस को हम बूट रोम चिप कहते हैं। ये वाला जो डिवाइस है, इस डिवाइस को, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है, ये जो काला काला दिख रहा है, ये जिसमें ये केकड़ा बना हुआ है, इसे ही हम कहते हैं बूट रोम चिप। ये वाला डिवाइस आपका बूट रोम चिप हो गया। ठीक है। और क्या, 32 बिट PCIe कंट्रोलर, ये जो है, ये वाला है पार्ट, ये वाला पार्ट PCI स्लॉट में जो लगता है, ये 32 बिट का होता है। जिसको मैं रेड कलर बना दे रहा हूँ, यही आपका है 32 बिट का PCI कंट्रोलर। ये PCI स्लॉट में जाकर लग जाता है। ये हो गया, जिसको मैंने रेड बना दिया है, ये आपका PCI कंट्रोलर होता है। और एक्टिविटी LED, ये जो दोनों LED यहाँ पर है, ये दो LED, ये दो LED आपका एक्टिविटी LED है। ये दोनों LED, ये वाला LED, ये वाला LED, ये जो दो LED है, ये आपका एक्टिविटी LED है, जो कि आपका दर्शाता है कि आपका नेटवर्क ऑफ है या फिर डाउन है। फिर RJ45 लैन पोर्ट, ये तो आपका लैन पोर्ट है, इससे दिखाने की कोई जरूरत नहीं। ये आपका लैन पोर्ट है। ये जो यहाँ पर होल बना हुआ है, ये ही आपका लैन पोर्ट है। ये वाला पोर्ट आपका लैन पोर्ट है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। NIC का हमारा यूज होता है कि आपके पीसी से या फिर ये जिस डिवाइस में लगा होगा, उस डिवाइस को एक RJ45 कनेक्टर के बदले तो दूसरे नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट करना। और उसका पार्ट आपका मेटल एक्सटेंशन कार्ड होता है, फिर बूट रोम चिप होता है, फिर आपका 32 बिट PCI कंट्रोलर ये वाला होता है, फिर उसके बाद एक्टिवेट LED ये होता है, और लास्ट में जाके RJ45 लैन पोर्ट होता है। अब हमने देख लिया है NIC के बारे में, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में। अब आगे देखते हैं। आगे आपका आता है मॉडम। मॉडम क्या यूज होता है। मॉडम, अगर आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया होगा तो आपने आपके घर में आपके जो ये वाले है, मतलब जिस जिस ISP से आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया था, उस ISP वाले ने आपके घर में जरूर ये मॉडम नामक डिवाइस लगाया होगा। आपके घर में देखिए, आप जिसे राउटर समझ रहे होंगे वो शायद आपका मॉडम होगा। ठीक है, मॉडम का काम क्या है हम यहाँ पर समझते हैं। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, मैं आपको अब देखो समझाता हूँ मॉडम क्या होता है। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। मॉड्यूलेटर से आता है मॉड, और डीमॉड्यूलेटर से आता है डॉम, और ये दोनों को अगर आप मिला दोगे तो आपका बन जाता है मॉडम। ठीक है, ये मॉडम और ब्रॉडबैंड। मॉडम देखिए, मैंने आपको बताया था ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपने जहां से लिया होगा, मतलब आपका ISP के ने आपको दिया होगा। ये मॉडम और ब्रॉडबैंड, मॉडम इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट ए कंप्यूटर और राउटर टू ए ब्रॉडबैंड नेटवर्क। एक डिवाइस होता है जो कि
आपके राउटर या कंप्यूटर को आपके ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ये मैंने आपको बताया था, ब्रॉडबैंड वाले ने आपको दिया था। और इसका काम क्या होता है, इट कन्वर्ट और मॉड्यूलेट एन एनालॉग सिग्नल फ्रॉम ए टेलीफोन केबल और फाइबर ऑप्टिक वायर टू डिजिटल सिग्नल। ये मॉडेम का काम बेसिकली ये होता है कि एनालॉग सिग्नल को लेके उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। एनालॉग सिग्नल मतलब इलेक्ट्रिकल करंट हो सकता है, आपका लाइट हो सकता है, लाइट मतलब जो फाइबर ऑप्टिक में लाइट आता है वो भी एक एनालॉग सिग्नल है। और जो टेलीफोन और केबल ऑप्टिक जो आपका डीएसएल लाइन है, डीएसएल लाइन, डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन, डीएसएल लाइन, उसमें से जो आता है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट आता है, तो वो भी एनालॉग सिग्नल है। और आपका फाइबर ऑप्टिक से भी एनालॉग सिग्नल आता है। तो मान लो आपने फाइबर कनेक्शन लिया है, जियो फाइबर मान लो लिया है, जियो फाइबर मान लो आपने लिया है, तो आपके घर में जियो वाले ने एक फाइबर कनेक्शन लगाया है और जियो वाले का एक मॉडेम लगाया है। तो बेसिकली होता क्या है, जियो के नेटवर्क जो फाइबर से जो फाइबर कनेक्शन आता है, जो लाइट आता है, वो आपका एक एनालॉग सिग्नल होता है। आपका मॉडेम उसे डिजिटल सिग्नल मतलब 1 और 0। क्योंकि आपको पता है आपका कंप्यूटर 1 और 0 के अलावा कुछ समझता नहीं, इसे हम बाइनरी वैल्यू कहते हैं, 1 और 0 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कन्वर्ट करता है, तो जिसको कि आपका कंप्यूटर समझ सके और उससे कन्वर्ट करके आपके जो कंप्यूटर के पास भेज देता है। आपका मॉडेम का बेसिकली यही काम होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि आपके घर में जो मॉडेम लगा है वो शायद एक राउटर ही होगा, मतलब इंटीग्रेटेड एक राउटर होगा जिसका अंदर मॉडेम का फीचर भी होगा और वायरलेस एक्सेस पॉइंट, मतलब आपका राउटर वाईफाई भी प्रोवाइड कर रहा होगा, साथ ही साथ आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड कर रहा होगा। साथ ही साथ आपके जो मॉडेम का काम मतलब मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, जो कि एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग उसमें कन्वर्ट करने का काम वो भी कर रहा होगा। वो बेसिकली एक राउटर ही होता है जो कि वो सारा काम कर रहा होता है। कुछ कुछ आईएसपी वाले ने कुछ कुछ आईएसपी वाले देते हैं एक एक्स्ट्रा मॉडेम देते हैं, साथ ही साथ एक दूसरा राउटर भी देते हैं। और कुछ बार आईएसपी वाले मॉडेम के साथ एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी देते हैं, मॉडेम के साथ एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट। कुछ लोग मॉडेम के साथ एक राउटर देते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक राउटर देते हैं जिसके अंदर ये सारे फीचर इनबिल्ट होंगे। वो बेसिकली आपको ये जो मॉडेम नामक डिवाइस है ये आपको मिल जाएगा आपका आईएसपी से। और क्या, द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉडेम एंड राउटर इज दैट मॉडेम लेट यू कनेक्ट टू इंटरनेट व्हाइल राउटर डिस्ट्रीब्यूट दैट कनेक्शन टू डिफरेंट डिवाइस। मॉडेम और राउटर में क्या डिफरेंस है, मॉडेम आपको इंटरनेट से कनेक्ट होने की सुविधा प्रोवाइड करता है और राउटर वो सर्विस को सारे डिवाइस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ए मॉडेम इज योर गेटवे टू वेब व्हाइल द राउटर इज ए सेंट्रल हब फॉर यू एंड डिवाइस। मॉडेम आपका वेबसाइट को विजिट करने का गेटवे होता है, ठीक उसी जगह आपका राउटर वो एक सेंट्रल हब के तरह वर्क करता है। ठीक है, ये देखिए ये आपका एक मॉडेम है, ये आपका मॉडेम है, ये एक राउटर है, इसके अंदर मॉडेम के फीचर भी है और साथ ही साथ इसके अंदर वायरलेस का भी फीचर है और राउटर का भी फीचर है। मतलब ये एक ऐसा राउटर है जिसके अंदर मॉडेम के फीचर प्लस राउटर के फीचर ये सारे को मिला दो, प्लस उसके पास एक्सेस पॉइंट का फीचर है। अब देखते हैं राउटर क्या है, जिसके बारे में अब हम इतना बात कर रहे हैं, अब देख ही लेते हैं वो राउटर क्या है। दोस्तों आपको आपके घर में आपके पड़ोसी के घर में, मतलब जब तक आप एक इंटरप्राइजेस नेटवर्क में नहीं गए होंगे जनरली आपको ज्यादातर राउटर ही दिखने को मिल जाएगा, दुकान में हो गया, छोटे मोटे ऑफिस में हो गया, आपको ज्यादातर राउटर ही दिखने को मिल जाएगा। और वो राउटर इंटरनेट भी प्रोवाइड कर रहा होगा, साथ ही साथ लोग उससे वाईफाई से कनेक्ट होकर भी बात कर रहे होंगे, साथ ही साथ वो जो बिल्डिंग है वो एरिया का कंप्यूटर भी और राउटर से ही कनेक्टेड हुआ होगा।
अब देखते हैं वो राउटर क्या है। Router is a networking device which is used to provide interconnection between two different network। राउटर क्या है? राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि दो डिफरेंट नेटवर्क में कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। एक ये नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है, इन दोनों के बीच में ये जो प्लस करने वाला है वो एक राउटर है। Routers are also used for provide the routes to the data and device that are connected in internet। जो डिवाइस इंटरनेट में कनेक्टेड है उन सबको रूट दिखाना, मतलब उन सबको रास्ता बताने का काम भी आपका राउटर ही करता है। राउटर इज यूज टू एस्टेब्लिश इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन। इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए राउटर यूज हो रहा है। इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन मतलब आपके लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाने के लिए, मतलब आपके ऑफिस के नेटवर्क में एम्प्लॉय के बीच में बात करवाने के लिए, जिससे इंटरनेट का कोई संबंध नहीं है, जैसे कि आप लोग आपस में बात कर सके। ये सब काम आपका है और ये राउटर नामक डिवाइस करता है। A router inspects a given data packet destination internet protocol address and provide connection to the node with the main network। It give you wide and wireless। देखो राउटर क्या करता है कि वो आपका जो पैकेट होता है, पैकेट मतलब वो जो रैपर वाला पैकेट नहीं, मतलब जो कुरकुरे में आता है वो पैकेट नहीं, पैकेट आपका जो इंटरनेट जिसके अंदर आईपी के साथ कुछ डाटा इनकैप्सुलेट होता है, लेयर 3 पैकेट आपका होता है। मैं जब ओएसआई मॉडल पढ़ाऊंगा तब जाके आपको बता दूंगा वो क्या होता है। आप सिर्फ इतना याद रखो, पैकेट के अंदर डाटा होता है और उसमें आईपी एड्रेस लिखा होता है। आईपी एड्रेस क्या है ये तो मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। तो वो जो आईपी एड्रेस जो पैकेट में होता है उसमें से एक सोर्स आईपी एड्रेस होता है, एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है। राउटर का काम यही होता है कि वो जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उससे देखे और उस डेस्टिनेशन तक ये वाले पैकेट को भेज दूं। मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कैसे काम करता है। और ये आपको बहुत वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है। अब देखते हैं ये एक्चुअली वर्किंग कैसे करता है। ये देखिए, ये आपका एक राउटर, ये आसुस का गेमिंग राउटर है। इसमें कितने सारे फीचर है, ये इंटरनेट है, ये वायरलेस एक 2.4 है और एक 5 गीगाहर्ट्ज है। ये 2.4 वाला है, ये 5 वाला है। ये पावर ऑन ऑफ बटन है, ये WPS का है, इसको हमेशा ऑफ ही रखना चाहिए। आपके राउटर में अगर होगा उसे हमेशा ऑफ रखिए, वरना आपका राउटर हैक होने का बहुत चांस बन जाता है। ऐसे ऐसे फीचर होते हैं राउटर में। और ये आपका नेट गियर का राउटर है। ये दोनों मतलब जायंट राउटर है, लेजेंड राउटर आप इसे बोल सकते हो। और आपका सिस्को का राउटर होता है जो कि एंटरप्राइजेस में यूज होता है। ये तो हमने देख लिया होम नेटवर्क। होम नेटवर्क में जो यूज होगा गेमिंग के लिए, जनरली ये ज्यादातर यूज होते हैं, गेमिंग राउटर्स ही ये है। और घर में भी काम चले, बहुत अच्छा नेट स्पीड देते हैं। फिर अब देखते हैं आपके राउटर का राउटिंग टेबल कैसे वर्क करता है। राउटर के अंदर राउटिंग टेबल होता है जो कि सोर्स और डेस्टिनेशन को मैप करके रखता है। ये एक आपका R1 है, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4। इसे हम सिंपली R1, R2, R3, R4 के नाम से जानते हैं। ठीक है, R1 के पास एक राउटिंग टेबल है जिसका अंदर लिखा है और इसका एक आईपी एड्रेस है 1100/8। ये इस राउटर का आईपी एड्रेस है, मतलब इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस है। ये वाले नेटवर्क का, ये राउटर का नहीं, इस वाले नेटवर्क का आईपी एड्रेस है 1100/8। और ये वाला का ऐसे 14000/8, मतलब ये इसका सबनेट मास्क है। आप इसे सिंपली इग्नोर कर सकते हैं या तो यहाँ पर मेंशन है देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इसका भी है 12.0.0.0/8 और इसका 13.0.0.0/8। तो राउटर 1 के राउटिंग टेबल में लिखा है कि ये सारे डेस्टिनेशन को वो कैसे रीच कर सकते हैं, मतलब ये सारे आईपी एड्रेस को आपका राउटर 1 कौन से पाथ पकड़ेगा तो आराम से रीच कर सकेगा। तो ये देख सकते हैं राउटर 1 के राउटिंग टेबल में मेंशन है 11.0.0.0
के पास अगर आपको पहुंचना है तो आप डायरेक्ट ये वाले लिंक से पहुंच सकते हो। 12008 के पास पहुंचना है, मतलब ये वाले नेटवर्क के पास पहुंचना है, तो राउटर 1 को राउटर 2 के पास भेजना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर मेंशन है। 13 के पास पहुंचना है तो राउटर 3 के पास भेजना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे भेजना पड़ेगा, तब जाकर ये 13 वाले नेटवर्क पे पहुंच जाएगा। और 14 को पहुंचना है तो राउटर 4 को भेजना पड़ेगा, ये है आपका राउटर 4 और ये है आपका 14 वाला नेटवर्क। 14 के पास पहुंचना है तो ऐसे राउटर 4 के साथ भेजना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह आपका राउटर 2 का भी आपका राउटिंग टेबल है, राउटर 3 का भी है, राउटर 4 का भी है। मैं आपको ये स्लाइड नहीं, पीपीटी का लिंक नीचे दे रहा हूँ। ये वाले पीपीटी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसे डाउनलोड करके देख लेना सारे राउटर के राउटिंग टेबल। ठीक है, इसी तरह राउटिंग टेबल होता है। तो इससे बेस्ट, मतलब इसको मद्देनजर रखते हुए आपका राउटर अपना काम करता है, पैकेट भेजता है। अब आपने देख लिया कि ये जो राउटर नामक डिवाइस है ये काम कैसे करता है आपका राउटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका हब। हब एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मैक एड्रेस को लेकर काम करता है। और ये राउटर आपने देख लिया, फिर ये आपका जो वो एड्रेस है आईपी एड्रेस को लेकर काम करेगा, ये आपका मैक एड्रेस लेकर काम करेगा। ठीक उसी जगह आपका राउटर आईपी एड्रेस को लेकर काम करेगा। ठीक है, it is a networking device which simply receive data from one port and transfer on all other port. Hub are commonly used to connect segment of LAN. Hub work on physical layer of OSI model। देखो, ये OSI मॉडल के आपके फिजिकल लेयर में वर्क करता है, ये एक डाटा लिंक लेयर डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हब का काम ये होता है कि एक पोर्ट से सिग्नल रिसीव करना और बाकी सारे पोर्ट से वही सिग्नल को छोड़ देना। मतलब एक पोर्ट से रिसीव करो और बाकी सारे पोर्ट में छोड़ दो। मतलब मान लो यहाँ पर एक हब है, तो अगर ये हब इस जगह से इस पोर्ट से सिग्नल रिसीव करेगा तो यहाँ पर सारे जगह पर छोड़ देगा और यहाँ पर भी छोड़ देगा। अगर ये हब होता है, राउटर हो तो वो स्मार्ट डिसीजन लेता है आईपी एड्रेस के बदौलत। अगर हब आपका मैक एड्रेस यूज करता है तो मान लो यहाँ पर एक हब होता तो वो ऐसा करता है, सारे जगह पर अपना सिग्नल छोड़ देता है इस वाले पोर्ट को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर उसने रिसीव किया था, और सारे जगह पर सिग्नल ऐसे छोड़ देता। हब का काम बेसिकली यही होता है और ये आजकल ज्यादातर यूज नहीं होता, लेकिन जो पुराने टोपोलॉजी में यूज हो चुके हैं उनको अगर किसी ने रिप्लेस नहीं किया होगा तभी जाके आपको ये हब नामक डिवाइस देखने को मिलेगा। मतलब बिल्कुल डाउन डिवाइस होता है, बिल्कुल ही डाउन, बेकार डिवाइस बिल्कुल ही होता है, बिल्कुल बेकार डिवाइस होता है। It is used in where you have to create multiple Ethernet with the help of a networking device. It comes with different port segment like 6, 12, 24। ये उस जगह पर यूज होता है जहाँ पर आपको ऐसा नेटवर्क बनाना है जो कि हमेशा ब्रॉडकास्ट करता रहे, मतलब एक पोर्ट से रिसीव करे सारे पोर्ट से भेजता रहे। वहां पर आपको हब यूज करने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपको आजकल कहीं पर भी हब आपको खरीदने को नहीं मिलेगा। ज्यादातर जगह पर आपका स्विच और राउटर ही यूज होता है, हब तो दुनिया में कहीं पर यूज आजकल नहीं होता। वो पहले जो हुआ होगा वो सारे हब बचे हैं और उन सारे हब से काम चल जाता है। ये आता है स्विच आता है आपका हब का स्मार्ट वर्जन। स्विच भी वही आपका मैक एड्रेस से वर्क करता है, जैसे आपका हब है ठीक उसी तरह स्विच भी मैक एड्रेस से ही वर्क करता है, लेकिन स्विच आपका हब से स्मार्ट है। हब भी आपका मैक एड्रेस पे लाई करता है, स्विच भी आपका मैक एड्रेस पे लाई करता है, दोनों मैक एड्रेस पे वर्क करते हैं, लेकिन डिफरेंस इनमें बहुत ही ज्यादा है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। A switch can receive input or signal from any of one port and transmit it on all other port। स्विच क्या करता है, एक पोर्ट से सिग्नल लेता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये जो है ये पहला प्रोसेस लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करता है, पहली बार एक पोर्ट से लेता है सिग्नल आपका,
स्विच काम कैसे करता है हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप जान लो स्विच एक डिवाइस होता है जो कि राउटर के साथ काम करता है। और स्विच क्या करता है कि एक पोर्ट से सिग्नल लेता है और उसमें एक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखा होता है, ठीक उसी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को भेज देता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ वर्किंग ऑफ स्विच। ये आपको अगर आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हो तो स्विच का वर्किंग और राउटर का वर्किंग जानना बेहद ही जरूरी है। आप अगर फ्यूचर में सीसीएनए करने वाले हो तो आपके लिए खास करके स्विच का वर्किंग जानना बहुत ही जरूरी है, यानी कि स्विचिंग जो आपका है स्विचिंग वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया राउटिंग कैसे काम करता है। राउटिंग का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे सीसीएनए वाले कोर्स में। और मैंने आपको बताया ठीक उसी तरह आपको बताता हूँ स्विचिंग कैसे होता है, मतलब स्विच काम कैसे करता है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखो ये हमारा फास्ट प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस है। पहले आप फास्ट प्रोसेस को सिर्फ देखो। फास्ट प्रोसेस में क्या होता है कि आपका फ्रेड नामक एक बंदा है और फ्रेड ने आपका ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका है? पहले फ्रेड ने आपको आपका ये वाले डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पे एक फ्रेम को भेजा। ठीक है, हमने आईपी वाले जो यूज होता है उससे हम कहते हैं पैकेट, और स्विच में हम उससे स्विच मतलब मैक एड्रेस में जो यूज होता है उसे हम फ्रेम कहते हैं। और आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर यानी कि टीसीपी यूडीपी में यूज होता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे किसी और वीडियो में इस कोर्स के। अब हम देखते हैं स्विच काम कैसे करता है। आप इतना याद रखो, आईपी में यूज होने वाले जो डाटा पैकेट होते हैं उससे हम कहते हैं पैकेट। और आपका जो मैक में यूज होता है, मैक में जो यूज होता है मैक एड्रेस में, मतलब मैकबुक में नहीं, मैक एड्रेस में, उससे हम कहते हैं फ्रेम। और आपका टीसीपी और यूडीपी में जो यूज होता है उससे हम कहते हैं सेगमेंट। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले देखो, पहले फ्रेड ने एक पहला काम फ्रेड ने ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को एक मैसेज भेजा। तो स्विच क्या करता है, फ्रेम एंटर टू F01 स्विच का फास्ट इथरनेट 01 पोर्ट से एंटर होता है। ये आपका एक सिस्को स्विच है, इसका F01 पोर्ट से एंटर होता है। फिर इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये है और मैक टेबल में वो उससे देखता है। उसके पास एक मैक टेबल है, जैसे आपके राउटर के पास आईपी राउटिंग टेबल है, ठीक उसी तरह आपके स्विच के पास भी एक मैक टेबल है। स्विच अपने मैक टेबल में मैच करता है किसके पास है, और उससे पता चलता है कि गीगाबिट इथरनेट 01 मतलब G01 में ये है। G01 मतलब ये देखो, ये वाले आपका फ्रेम यहाँ पर मिलेगा। स्विच के पास तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है इसको भेजने के लिए, स्विच के पास कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए स्विच क्या करता है, ये टू टू नहीं, ये सारे थ्री थ्री है। ये सारे थ्री थ्री है, ये कोई टू नहीं, ये सारे थ्री है। ठीक है, ये सारे थ्री है। तो स्विच ऐसे मैच करेगा, फिर स्विच को पता चलेगा कि यह आपको गीगाबिट 01 में भेजना है, तो स्विच ने गीगाबिट 01 में भेज दिया। फिर ये वाला स्विच टू क्या करेगा, स्विच टू में देखेगा उस वाले फ्रेम को, मतलब ये जो फ्रेड का फ्रेम है, फ्रेड एक इंसान का नाम है, वो फ्रेड का फ्रेम को चेक करेगा। फ्रेड के फ्रेम में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखा होगा ये वाला, तो वो आपका स्विच टू अपने राउटिंग नहीं, मैक एड्रेस टेबल को हम कैम टेबल कहते हैं, कैम टेबल हम कहते हैं, कैम टेबल कहते हैं। उसमें चेक करेगा और उसमें उसको पता चलता है कि ये वाला आपका मैक एड्रेस F03 पे एग्जिस्ट करता है, तो ये वो वाला फ्रेम को यहाँ पर भेज देगा। फिर इसके रिप्लाई में ये क्या करेगा, इसके रिप्लाई में ये वाले जो आपका विलियम है, विलियम क्या करेगा कि विलियम इसके रिप्लाई में एक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फ्रेड का भेज देगा। फ्रेड का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के साथ साथ ये जो है ये सोर्स मैक एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये डेस्टिनेशन है और एक सोर्स नामक था, मैंने सोर्स को गलती से मिटा दिया था। ये मैक एड्रेस जो देख रहे हो ये सोर्स का है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये है। तो इस वाले फ्रेम का सोर्स मैक एड्रेस फ्रेड का है और डेस्टिनेशन विलियन का है।
लेकिन जब फ्रेम इधर से निकलेगा तो इधर से इससे निकलेगा, तो इसमें से विलियम का होगा सोर्स और फ्रेड का होगा डेस्टिनेशन। तो वो कैसे जाएगा, उसके सोर्स में लिखा होगा विलियम का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन में फ्रेड का। तो वो फ्रेम पहले स्विच 2 के पास जाएगा, फिर स्विच 2 मैचिंग करेगा और अपने G02 पोर्ट से भेज देगा। फिर ये वाले स्विच आपका G01 पोर्ट से उसे रिसीव कर लेगा, रिसीव करने के बाद अपने F01 में भेज देगा। वो जब अपने यहाँ पर मैचिंग करेगा तो उसे पता चलेगा और वो F01 में भेज देगा। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया। अब मान लो आपका जो स्विच है इसके ये बिल्कुल न्यू है, मतलब न्यूली ही उस इससे बाय किया गया है, तो इससे तो पता नहीं कौन सी पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस है। तो उससे कैसे पता चलेगा, आप तो जाके लिख नहीं रहे हो ना, आप सिर्फ स्विच को कनेक्ट कर दे रहे हो, फिर उसके बाद सारा काम अपने आप हो जा रहा है। तो आपका स्विच को कैसे पता चलेगा। अब हम उसी प्रोसेस को देखते हैं। अब देखते हैं लर्निंग ऑफ स्विच, आपका स्विच कैसे सीखता है। ये देखो स्विच कैसे सीखता है। ये इसको आप यहाँ से डिवाइड कर लेना, ये डिवाइड है, दो ही स्लाइड है, मैंने इसे कनेक्ट किया है। ठीक है, पहले वे देखो फ्रेड का ये है आपका सोर्स मैक एड्रेस और ये है विलियम का मैक एड्रेस, ये है फ्रेड का मैक एड्रेस। फ्रेड है विलियम को एक फ्रेम भेजना चाहता है, लेकिन आपका स्विच न्यूली बॉट, आपका स्विच को आपने न्यूली बाय किया है, न्यूली बाय किया है, तो आपका स्विच को पता नहीं है। तो इसके मैक एड्रेस टेबल बिल्कुल ही एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। पहले फ्रेड के पास ये फ्रेम था, फ्रेड ने विलियम का मैक एड्रेस देते हुए ये फ्रेम को सेंड किया। लेकिन स्विच क्या करेगा, दूसरे स्टेप में स्विच ये फ्रेम सारे लोगों को सेंड करेगा, मतलब इस फ्रेम का कॉपी बनाकर सारे लोगों को सेंड करेगा कि किसके पास ये वाला मैक एड्रेस है, ये वाला मैक एड्रेस किसके पास है। तो जैसे फ्रेंड सेंड करेगा तो इसको आराम से पता चल जाएगा, तो सारे लोग अपना रिप्लाई दे देंगे कि नहीं नहीं हमारा मैक एड्रेस ये नहीं है, ये बताएगा नहीं मेरा मैक एड्रेस ये नहीं है, विलियम ही बताएगा ये मेरा मैक एड्रेस है। तो स्विच को यहाँ पर दोनों मैक एड्रेस को सीखने का मौका मिल गया। पहले एम्प्टी था, लेकिन जब ये फ्रेड का फ्रेम इसका F01 पोर्ट से एंटर हुआ तो स्विच को पता चल गया कि F01 पोर्ट में ये वाला मैक एड्रेस है जो कि फ्रेड का है। फिर फ्रेड ढूंढ रहा है विलियम को और विलियम का मैक एड्रेस ये है, तो स्विच ने उससे फ्लॉड कर दिया, उससे हम कहते हैं फ्लॉडिंग। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं और स्टेप 2 में यहाँ पर मेंशन है, ये जो सारे लोगों को एक कॉपी भेज देना, एक कॉपी को सारे लोगों को भेजने के प्रोसेस को हम फ्लॉडिंग कहते हैं। स्विच ने अपना फ्लॉडिंग काम कर दिया और ये दोनों लोगों ने अपना मना कर दिया, ये लोगों ने अपना मना कर दिया। ठीक है, स्विच को अब बार्नी को भेजना है, सॉरी मैंने यहाँ पर विलियम बता दिया था, बार्नी को भेजना है। तो स्विच ने क्या किया, पहले ये वाले स्विच को पता चल गया कि अपना F01 पेप्रिड है और अब इस स्विच को देखना है कि ये बार्नी कहाँ पर है। तो उसने फ्लॉड कर दिया फ्रेम को, फ्रेम को सारे जगह पर फैला दिया। तो ये लोगों ने मना कर दिया, इन लोगों ने मना कर दिया। फिर आता है आपका बार्नी, बार्नी ने कहता है, बार्नी रिप्लाई देता है, तो स्विच को पता चलता है कि F02 पे बार्नी है और ये बार्नी का मैक एड्रेस है। तो वो लिख देता है F02 पे ये वाला मैक एड्रेस है, F01 पे ये वाला मैक एड्रेस है। इसी इसी तरह जो दो तीन बार फ्लडिंग हो जाने के बाद, मतलब ये सारे लोगों को आपस में कम्युनिकेट कर देने के बाद एक बार ये स्विच का मैक एड्रेस बिल्कुल ही अपडेट हो जाता है। इसलिए अगर आप पहले पहले किसी स्विच को लगाए होंगे तो आपका पिंग फेल हो जाता होगा, पहला पिंग फेल हो जाया होगा, ऐसे स्टार आ रहा होगा या फिर टाइम आउट आ रहा होगा, उसके बाद सारे पिंग सक्सेस होंगे। तो इसलिए जब नेटवर्क को बनाया जाता है तो एक पहली बार सारे डिवाइस को आपस में एक दो बार पिंग करा लिया जाता है ताकि सारे लोग अपना मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस जान ले। ठीक है, हमने देख लिया स्विच कैसे लर्न करता है। ये देखो ये स्विच है आपका, अब मैंने आपको जैसे बताया था इसमें बहुत सारे पोर्ट है और एक पोर्ट से सिग्नल रिसीव होकर एक स्पेसिफाई पोर्ट से रिसीव होता है और एक स्पेसिफाई पोर्ट जाता है।
मैक एड्रेस फ्लडिंग सिर्फ एक बार ही होता है, लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार होगा। जब ये उस स्विच को पता चल गया होगा कि ये कहाँ पर है, तब ये फ्लडिंग नहीं होगा। ठीक है, ये आपका स्विच हो गया, ये आपका छोटा स्विच, ये यूज भी ज्यादातर नहीं होता। ज्यादातर आपको स्विच मतलब सिस्को, ये बात आपको पता चल रहा होगा। इंटरप्राइज और स्विच मतलब सिस्को। ये आपका कैटलिस्ट सीरीज का 2960 है, अच्छा सीरीज स्विच है। हमने स्विच देख लिया, अब देखते हैं रिपीटर क्या होता है। रिपीटर को ज्यादा गहरा डिवाइस नहीं होता। रिपीटर का काम इतना होता है कि ये वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। मतलब बहुत दूर से सिग्नल आ रहा है तो सिग्नल आपका लूज हो जाएगा या फिर सिग्नल आपका डाउन हो जाएगा। आपका 1 Gbps का नेट हो सकता है 100 Mbps हो जाए, और वो सिग्नल को स्पीड को बरकरार रखने के लिए आपका रिपीटर यूज होता है। Repeater used to regenerate or replicate a signal. It removes the unwanted noise in an incoming signal. It will work on layer 1 of OSI मॉडल। मतलब ये एक फिजिकल लेयर डिवाइस है, इसका आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस से कोई भी लेना देना नहीं है। आपका रिपीटर ये जगह पर यूज होता है जहाँ पर सिग्नल बार बार डैमेज हो जाता है या फिर सिग्नल नहीं आ रहा होगा, तो बीच बीच में आपका रिपीटर यूज होता है ताकि आपका सिग्नल का स्पीड बरकरार रहे। अगर आपके घर में वायरलेस है और बहुत ज्यादा दूर कोई रूम है तो वहां पर रिपीटर यूज होगा ताकि आपको अच्छा सिग्नल मिल सके, आपका सिग्नल बरकरार रहे। ठीक है, it is used in some scattered area and it refine the signal and message the proper speed of नेटवर्क के स्पीड में आराम से कर देता है। ठीक है, ये आपका रिपीटर होता है, वायरलेस रिपीटर। ये भी रिपीटर, ये आपका वायर्ड हो गया, वायरलेस हो गया, दोनों तरह का रिपीटर है। तो ठीक है, हमने आज ये सारे डिवाइस के बारे में डिस्कस कर दिया। So guys, I am now hoping that you will enjoy all the video and you should learn something from my video. तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो हर बार की तरह लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और if you get anything valuable from this video then share it to your friends that they can also get value from this like you. And please consider to like and subscribe my channel. और अगर आपको ये सीरीज के आगे वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, साथ ही साथ आपके दोस्तों को भी ये वीडियो दे देना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मेरी मुलाकात होगी, तब तक बाय बाय एंड सी यू लेटर।